हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी। जो आपका बुक है गोधली, उसमें से हम लोग चैप्टर 4 आज करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जो आपका चैप्टर है स्वदेशी। ठीक है, चैप्टर का नाम है स्वदेशी। आपका 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम घन है ना, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो प्रेम घन अपना आदर्श यानी कि अपना एक गुरु की तरह है ना किसे मानते थे। तो वो जो है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा है करा कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रीति है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। करा कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रीति रीत लखात डॉट डॉट कुछ न, यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ न अब भारत में दर्शात रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि सब जो है ना विदेशी वस्तु है ना नर गति रीति रीत लखाते कि हम लोग जो कर रहे हैं क्या, अपने देश के अंदर वस्तु को है ना अपनाने के बजाय छोड़ करके विदेशी वस्तु को क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या भराएगा। ठीक है, तो आपका पहला कह रहा था सब विदेशी वस्तु है ना, हम लोग सब है ना जो विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं, अपने देसी वस्तु को छोड़ रहे हैं। जैसे है ना कोई भी वस्तु है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइनीज वस्तु को ज़्यादातर है ना क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। चाइनीज की वस्तु के तरफ हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस वही बोला जा रहा है कि सब विदेशी वस्तु नर गति रीति लख रखावत कछु ना, यानी कहने का मतलब इसका है ना खाली स्थान पे क्या होगा ताकि वाक्य है वो पूरा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से चुनना है। ठीक है, तो आपका जो होगा वो भारतीयता होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कछु ना मतलब अपने भारतीयता का कुछ नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, सब विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। मतलब ये स्वदेशी है ना वो कौन लिखे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्वदेशी के लेखक है वो प्रेम घन है। ठीक है, और यह प्रेम घन अपना गुरु किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए, हम लोग जो 10th क्लास के कर रहे हैं ना, इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 का ऑब्जेक्टिव जो आपका चैप्टर है स्वदेशी, चैप्टर का नाम है स्वदेशी है ना, आपका भाग 2 है गोधली का, उसमें से कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदी का 3 चैप्टर कर चुके हैं, यह चौथा चैप्टर चल रहा है। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग 2025 के लिए है ना, 2025 के लिए जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा 2025 में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। खास करके हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसको हम लोग को इस बार क्या करना है, 50 में 50 प्राप्त करना है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टोटल नंबर जो होता है आपका 100 नंबर का होता है ना, टोटल लाना है हिंदी में आपका 100 नंबर। 100 नंबर में से 50 नंबर तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव, 50 होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव है ना वो बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए 3 नंबर का है ना, तो उसमें से आप 2 या 3 लाइन कुछ भी लिख देते हैं ना, तो आपका 3 नंबर न दे करके 2 नंबर या तो 1 नंबर मिल ही जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो मात्र 1 ही नंबर का होता है। अगर सही हुआ तो आपको मिलेगा 1 नंबर है ना, गलत हुआ तो आपका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी कोई भी नंबर नहीं मिलेगी। यानी 1 नंबर सही होने पे मिलेगी, गलत हुआ तो ख़त्म। लेकिन सब्जेक्टिव में वैसा नहीं है, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल ही जाता है कुछ ना कुछ लिखने पे। ठीक है, तो हम लोग का मेन फोकस है ऑब्जेक्टिव पर, ताकि एक भी क्वेश्चन ना गलती हो और एक भी नंबर हम लोग का ना छूटे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का फोकस है कि जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछता है तो उसमें से हम लोग 50 में 50 प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बस जो चैप्टर कराया जा रहा है ना, उस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक अगर थ्योरी पढ़े हैं, संभव है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए है ना। और जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है ना, उस ऑब्जेक्टिव को बस अपने दिमाग में है ना क्या कीजिए, सेट कर लीजिए। देखिए, देखने से भी क्या हो जाता है कि क्वेश्चन है ना याद हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखते ही याद आ जाता है कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। तो बस मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो जो भी कराया जा रहा है उसे स्टडी कीजिए। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, जो भी वीडियो इस पर डाला जाए। ठीक है, और जो भी नए फ्रेंड्स हैं उनको भी जोड़िए ताकि उनका भी कुछ है ना लाभ हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे। तो प्रेम घन जो थे ना वो भारतेंदु युग के, ठीक है, भारतेंदु युग के कवि थे। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है
कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। बतलाइए पचमा का आपका क्या आंसर होगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि आज जो है ना अपने देश में, अपने भारत में भारतीय वस्तु नहीं है ना, ज़्यादातर चाइनीज है। तो कौन सा वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो भारतीय वस्तु नहीं दिखाई देता है। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। बतलाइए भारत में आजकल है ना वो कौन से भाषा को बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है ना। कोई भी मतलब चाह रहा है कि हम अंग्रेजी जानते हैं, सीखते, हमको पता रहता तो हम भी अंग्रेजी में है ना हाय हेलो करते। ठीक है, तो ज़्यादातर आजकल भारत में अंग्रेजी भाषा को है ना मांग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे। प्रेमघन जी किस राज्य में रहते थे, किस राज्य के निवासी थे, तो वह उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था ना 1855 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, तो 1855 में। तो 1855 आपका राइट आंसर डी में है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की थी। प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो रसिक समाज का स्थापना किए थे। ठीक है, आपका राइट आंसर है वो बी होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है ना। कौन से मासिक पत्रिका का संपादन किए हैं, तो हम जानते हैं कि वो आनंद है ना कादविनी। आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ये होगा। वो जो किए थे कौन से पत्रिका का संपादन किए थे, तो आनंद कादविनी। ठीक है, आपका ए है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किए, यानी कि साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह पर है ना निकला करता था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा वो नागरी ऋषि। ठीक है, आपका राइट आंसर वो क्या होगा नागरी नीरद। इसकी क्या किए थे वो, चलिए इसकी संपादन किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। यानी प्रेमघन जितना भी लिखे हैं रचना वो जमा है कहीं ना कहीं पे, तो उस स्टोर को नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो उनका जो संग्रहक है वो प्रेमघन सर्वस्व है ना, प्रेमघन सर्वस्व के नाम से आपका संग्रहित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आपका भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी, शॉर्ट में जिसको प्रेमघन हम लोग बोलते हैं, जानते हैं। प्रेमघन की रचना इनमें से कौन है, बतलाइएगा कि प्रेमघन की रचना इसमें से कौन है। तो इनका प्रयाग, ठीक है, इनका रचना है वो प्रयाग रामागमन का है नाम से एक रचना है जो प्रेमघन जी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कवि प्रेमघन को भारत में काव्य दिखाई नहीं दे माने क्या दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि कवि प्रेमघन को भारत में क्या नहीं दिखाई देता है, तो भारतीय है ना, अपना भारत में रह कर भी लोग भारतीय जो भारत में रह करके भारत का जो वस्तु होता है उसका उपयोग करना चाहिए, भारत का संस्कृति है सभ्यता को बचाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। देखो भारत में रह के लोग चाहता है कि हम अंग्रेजी जानते हैं ना, अंग्रेजी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं लोग, है ना। भारतीय वस्तु को नहीं बल्कि विदेशी वस्तु को ज़्यादा यहाँ पे मान दिया जा रहा है। इसीलिए भारत में रहते हुए और भारत में क्या नहीं दिखाई देता है, तो भारतीय नहीं दिखाई देता है। यह गलत बात है ना, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारतीयता ही नहीं दिखाना चाहिए, है ना, भारत का ही सामान वगैरह यूज करना चाहिए, लेकिन सस्ता के चक्कर में सब लोग विदेशी वस्तु को खरीद रहे हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि डफाली का अर्थ क्या है, डफाली का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। ठीक है, डफाली देखिए डफली समझिएगा, डफली मतलब होता है बजावे वाला, है ना, ढोल की तरह, उसे डफाली मतलब क्या होता है, तो बाजा बजाने वाला। ठीक है, अब राइट आंसर सी होगा। अगला है ना, क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है, क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है, तो क्रिस्तान मतलब होता है क्रिश्चियन, है ना, क्रिश्चियन नाम सुने होंगे, क्रिश्चियन मतलब क्या क्रिस्तान। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है ना, तो स्वदेशी परिधान, है ना, स्वदेश यानी अपने देश का परिधान है वो नहीं सुधर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है,
कह रहा है कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात किए हैं। ठीक है, तो देश प्रबंध है ना, देश में जो प्रबंध होता है, व्यवस्था होता है ना, वो नेता से नहीं हो रहा है, और यह करने के लिए भी नेता को वो नहीं कहें, आशा ही नहीं रखे हुए कि लोग कर सकता है, यानी कि करने का मतलब सुधार सकते हैं। ठीक है, अपना देश को। अगला क्वेश्चन है, नेता तो खुद घुसखोर होता है जी, है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो देखिए जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं खास करके उनका ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो प्रेमघन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रेमघन का ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये जीर्ण जनपद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, करा स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है ना। छंद देखिए, छंद व्याकरण में पढ़ना है, बहुत बढ़िया ये टॉपिक है ना। आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ग्रामर का जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें बतलाया जाएगा। इसलिए तो बोला जा रहा है कि मेरे चैनल को है ना, इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ना सारे सब्जेक्ट का है ना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जाए। समझिए ना, चैप्टर वाइज जब ऑब्जेक्टिव कर लेंगे ना तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे एक भी नहीं छूटने वाली है ना। तो बिहार बोर्ड इतना इजी क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ करके और सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज जो कराया जा रहा है उसी तरह से अगर एक बार कर लेते हैं स्टडी, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन है ना जो एग्ज़ाम में आपका नहीं छूटेगा, है ना। यह नंबर जो होता है 50 नंबर, वो आपका 50 में 50 प्राप्त होगा। हम लोग का मेन टारगेट है 50 नंबर को ही क्रैक करना, यानी 50 में 50 लाना है 2025 में। तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आपके पास फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कीजिए, ऐड कीजिए, ताकि उनका भी लाभ हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता है ना किस छंद में है। ठीक है, किस छंद में है। तो यह जो संकलित है ना वह दोहा छंद में। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो दोहा छंद में। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि विदेशी से है ना, विदेशी से कवि का तात्पर्य है, यानी विदेशी शब्द यहाँ पे आया, इससे इसका क्या अर्थ निकलता है। तो ही कवि जो है विदेशी का मतलब क्या समझते हैं, वह क्या बतलाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब वो अमेरिका बतलाते हैं। ठीक है, विदेश मतलब अमेरिका, अपना देश नहीं बल्कि दूसरा देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, करा इनमें से कौन नाटक कृति है। इनमें से कौन नाटक कृति है। तो देखिए भारत सौभाग्य है ना, वो नाटक कृति है। ठीक है, नाटक समझ में आता हुआ आप लोग को क्या होता है। अगला है प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो मिर्ज़ापुर में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था ना वो मिर्ज़ापुर में। राइट आंसर आपका जो होगा वो ए होगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हम लोग हर क्वेश्चन है ना, हर वीडियो में हम लोग जो है ना 25 एक चैप्टर से है ना लगभग 50 क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से एक वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, वीडियो ताकि लंबा ना हो जाए इसलिए 25 क्वेश्चन ही रखते हैं। और 50 क्वेश्चन है तो उसका पार्ट 2 में है ना, एक वीडियो में यानी पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन, यानी एक चैप्टर को 2 वीडियो में ख़त्म किया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ताकि पढ़ने में इजी हो और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, इस पर सारे सब्जेक्ट का है ना, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस में बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, है ना, एसएसटी में देखें तो आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन है ना किसी प्रकार के जाए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कृति कौन सी है। देखिए इनका एक नाटक है ना वो बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। तो बस वही बतलाना है कि इनका प्रसिद्ध नाटक है वो कौन सा है। इनका प्रसिद्ध नाटक है ना वो प्रयाग रामागमन है। ठीक है, इनका सबसे फेमस है। ठीक है, तो देखिए टोटल हम लोग का टारगेट था 25 हो गया। अगर पहले से पता था तो बतलाइए कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ 25 में से। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और जो वीडियो आने वाली है उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।